अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा, पहले जो लेक्चर हमने लिए हैं उसमें हमने सिंपल डाटा लेके तो उस पे बेसिक स्टैटिस्टिक को अप्लाई किया है, बेसिक फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक अप्लाई किया है, विजुलाइजेशन की है। आज हम उस सिंपल आर पे था। आज हम करेंगे कि हम एक एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल को जो है वो कैसे आर स्टूडियो में लेके आते हैं और वहां से फिर हम बहुत सारी टेक्निक कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। आज हम जो उन टेक्निक में सैम्पलिंग पे हम जो है वो डाटा अप्लाई करेंगे कि हम डाटा पे सैम्पलिंग कैसे अप्लाई करते हैं, सैंपल कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आर स्टूडियो का है, जनरल व्यू है। इसमें हम कहाँ पे जाएंगे? इंपोर्ट डाटा सेट, एक्सेल पे चले जाएंगे। सिस्टम ज़रा स्लो है, किसी वक्त स्लो हो जाता है तो इसलिए ज़रा टाइम लेगा। ब्राउज करेंगे। ये वहां पे ले जाएगा जहाँ पे आपका फाइल पड़ी हुई है, पाथ जहाँ से आप फाइल को रिट्रीव कराना चाह रहे हैं। ये ई पे पड़ी हुई है। ठीक है जी। और यहाँ पे एक्स, ये फाइल है, ये फाइल है जी, एक्सेल फाइल पड़ी हुई है। ठीक है जी। ये तरीकेकार है जी फाइल को लेके आने का। एक्सेल फाइल हो या सीएसवी फाइल हो, अपने आर स्टूडियो में लाने का तरीकेकार है। आज ज़रा थोड़ा सा नेट स्लो लगता है, इसलिए ज़रा टाइम ले रहा है। ये देखें फाइल आ गई। अब इसको इंपोर्ट पे प्रेस कर देंगे। ठीक है जी। ये हमारी जो है वो अभी आ जाएगी जो है फाइल जो हमने रखी हुई थी। ये पाथ भी ऑटोमेटिकली, आर आर स्टूडियो का डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आर स्टूडियो में हम फाइल हमारे सामने विजिबल आ गई। ठीक है, कमांड भी हमें हेल्प मिलती है। आर में इतनी हेल्प दरकार नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमें हर वक्त हेल्प मिलती है। ठीक है जी। अगर मैं ये फाइल, ये बेसिक फाइल है, ये वाली फाइल है, अगर इसको लिखना चाहूँ, ये साथ साथ ये हेल्प आ रही है, बेसिक ये डिफरेंस है जी। ठीक है जी। अब इसको एंटर करूंगा तो इसमें जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल जैसे ऊपर है, बेसिक आप इसको कह सकते हैं, व्यू कर सकते हैं आप। जो फाइल आपकी आपने इंपोर्ट की है उसको आप व्यू कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड यूज करता हूँ लेंथ की, तो यहाँ पे इसकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ इसका, लेंथ इसकी आ गई। अगर मैं एक कमांड अटैच यूज करता हूँ, इससे ये मुराद होगा अटैच नेक्स्ट अंडरस्कोर टू।
कि हमने बार बार हमें इस फाइल को नेम यूज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अगर मैं अटैच कर देता हूँ, अगर मैं मंथ लेना चाहता हूँ, डेज ऑफ वीक लेना चाहता हूँ, कोई भी कॉलम लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे साथ इस फाइल को अटैच नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अटैच करने एक वक्त में आप एक ही फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है। अब लेट्स सपोज इसमें मैं एक ये ए डबल आर डिले इसको लेता हूँ। ये डिले आ गई, ये बेसिक, ये लेंथ इसकी बता देगा। यानी इसमें 2855 रोज हैं। ठीक है जी, 2855 रोज हैं। अब मैंने यहाँ पे बेसिक मुझे यूज करना चाहिए था, ये चीज यूज करनी चाहिए थी, लेट्स टू जे के $। किसी भी फाइल का कोई भी कॉलम लेके आने के लिए बेसिक ये कमांड है। सेम आ गया। ठीक है जी। मैंने चूंकि अटैच कर ली इसलिए मुझे बार बार उस डाटा फाइल को यूज नहीं करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा पहली कमांड को देखता हूँ जिसमें मैंने लेंथ का लिखा। अब ये भी देखें, ये आर्ट स्टूडियो में ये चीज जो है, यहाँ पे मैं लेंथ लिखा है, यहाँ से मैं इसको जरा डिलीट करके देखता हूँ फिर क्या मेरे ख्याल, या फिर हाँ 21, सॉरी वहां पे ना आपने जो है वो कॉलन के बगैर इसको जो है वो अप्लाई करना है, तो इसका मतलब 21 जो है इसके कॉलम है इस फाइल के। ठीक है जी। अब हम इस पे सैम्पलिंग की टेक्निक अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए लेट्स सपोज ये मैं एक कमांड उठा रहा हूँ। ठीक है जी। इसका मैं बताता हूँ कि मैं ये इस कमांड को उठा के तो फिर मैं इस पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ। ये कमांड मेरे पास आ गई। मैंने क्या किया है, ये जो मैंने अभी लिखा था ये ARRDLEY, ये एक कॉलम था अराइवल डिले। ठीक है जी। उसको मैंने एक डिफाइन कर लिया वेरिएबल एक्स के साथ। ठीक है जी। और फिर मैंने 5 का सैंपल लिया है। ठीक है जी। 5 का सैंपल लिया है विद रिप्लेसमेंट का। ठीक है जी। अब मैंने एक्स को डिफाइन किया है उस कॉलम के साथ, फिर SX। ठीक है जी। और फिर उसमें हमने 5 से क्या मुराद है कि हम 5 का सैंपल ले रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें कैसे, ये 5 का सैंपल हमारे पास आ गया है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे मैं एक्स को एंटर करता हूँ, ये इतनी एंट्रीज हैं जिसमें से वो 5 का सैंपल आया है। इतनी एंट्रीज हैं जिसमें वो 5 का सैंपल आया हुआ। ठीक है जी। तो ये है एक तरीका विद रिप्लेसमेंट का, ये लेने का है। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि विद रिप्लेसमेंट का लेने का क्या तरीका है। ये भी एक तरीका है लेने का। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये व्यू बड़ा हो जाए इसका। ठीक है जी, फाइल छोटी हो जाए। अब ये भी एक तरीका है। रिप्लेस टू से क्या मुराद है कि आप विद रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, यानी वहां पे आपने यूज किया था सिंपली एक्स और 5, और यहाँ पे आपने, तो दोनों सेम कमांड है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। अब आप देखना चाहते हैं, फर्ज करें कोई भी वैल्यू, ये लेट्स सपोज -25 या -18, कोई भी वैल्यू है, ये कहाँ से आ रही, कहाँ कहाँ पे मौजूद है, तो उसकी कमांड क्या हो सकती है। उसकी कमांड ये है जी, इंडिसेस। ये होगी 151 पे, 151 एंट्री है, 4113, यानी ये जो नंबर लिखे यहाँ पे ये -25 जो है अवेलेबल है। एक और चीज ये है, ये देखिएगा, अब मैंने जो पहला लिया था 5 का सैंपल, ठीक है जी,
वो इससे डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकता है। विद रिप्लेसमेंट से मुराद है कि आप जो चीज एक मरतबा आ गई वो दोबारा भी आ सकती है, ठीक है जी। एक मरतबा जो चीज आ गई वो दोबारा भी आ सकती है, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की कमांड क्या हो सकती है। विदाउट रिप्लेसमेंट की कमांड क्या हो सकती है। सिंपली फॉल्स आ गया, वहां पे क्या था, ट्रू था, यहाँ पे फॉल्स था, यही डिफरेंस और कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब ये भी 5 का सैंपल आ गया। विदाउट रिप्लेसमेंट में जो एक नंबर आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, एक मरतबा एक ही नंबर आना है। तो यहाँ पे मैं कमांड यूज कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ से ना इधर से उठा लेते हैं, जरा इजी है उधर से। ये मैं यहाँ पे लेके आता हूँ जी। अब यहाँ पे -25 नहीं है मेरे पास, जो नंबर है वो मैं देखना, -14 देखना चाहता हूँ, क्योंकि उधर -25 था, तो यहाँ -14 देखना चाहता हूँ। तो ये फिर मेरे पास यहाँ पे इंडिसेस ये लिखता हूँ। तो यहाँ यहाँ पे -14 अवेलेबल, आप चेक भी कर सकते हैं, देखें जरा। पहला किस पे है, 3 पे है, तो देखिएगा 3 पे -14 आ गया, ठीक है जी। तो ये वहाँ वहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह हम जो है वो एग्जाम्पल जो है 5 का ले सकते हैं। यहाँ पे जो आप नंबर देंगे, 5 का देंगे तो 5 का आ जाएगा, 10 का देंगे तो 10 का आ जाएगा, 20 का देंगे तो 20 का आ जाएगा। मैं लेट्स सपोज 10 का ले लेता हूँ। चले मैं इधर से ही ले लेता हूँ। 10 का अगर मैं लेता हूँ जी, तो फिर 10 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। अब यहाँ भी देखें 10 सैंपल आ गए। तो इस तरह हम सैंपल ड्रॉ कर सकते। अब हमने ये जो सैंपल लिए इनका मीन लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मीन, और जो हमारी फाइल एक्चुअल डिफाइन थी, पहले हमने डिफाइन किया जी, एस एक्स किया, एस एक्स लिख देंगे, एक्स एस। तो ये हमारा मीन आ गया जी, यानी जो हमारा एक्स ये वाला है, ये 5 सैंपल इनका मीन आ गया। अगर हम मीन लेना चाहते हैं, डब्ल्यू वाली कमांड ये देखें साथ साथ, ये डार्ट स्टूडियो का सबसे बहुत बेनिफिट है कि फौरी तौर पे आपको एग्जैक्ट फाइल लोकेशन पे जो ले जाता है, और आप इजीली जो है वो आप आ, देख सकते हैं। इसका मैं लेना चाहेंगे तो ये बेसिक था, ये वाला डिफाइन किया था मैंने। अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट का ले लेता हूँ, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मीन आ जाएगा। हमने सिंपल डाटा लेके वेरिएबल डिफाइन करके उस पर डिस्क्रिप्टिव अप्लाई किया था। तो अब आपने एक एक्सेल फाइल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद जो है वो आप डाटा जो है वो इस तरह उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं अगर एस टी लिखूंगा, एक्स एक्स, तो ये आ जाएगा एस टी स्टैंडर्ड डिवीजन। वेरिएंस लिखूंगा, वेरिएंस आ जाएगा एक्स एस, ठीक है जी, वेरिएंस आ गया। इस तरह आप विद रिप्लेसमेंट का, विदाउट रिप्लेसमेंट का, सबका जो है वो ले सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। अब ये बस जरा आज नेट स्लो है तो इसलिए जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। एस एक्स वेरिएंस, वेरिएंस पे रुक क्यों गया है, क्या हो गया। हाँ जी, वेरिएंस आ गया, ठीक है जी, वही 492 आ गया, तो वेरिएंस आ गया, ठीक है जी। इस पे हम समरी, जैसे जो जो फंक्शन हमने पहले अप्लाई किए थे एस एक्स, वो सारे इस पे ले सकते हैं, समरी आ जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद ये हमने कर लिया है। उसके बाद हम सिमुलेशन स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है जी। सिमुलेशन स्टडी करना चाहते हैं, उसकी मैं कमांड लिख देता हूँ, फिर आप बताते हैं कि मैं उससे क्या। सिमुलेशन स्टडी,
अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, स्टडी 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 सिमुलेशन स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब ये इससे मुराद क्या है, ये थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास फर्ज करें 10,000 का सैंपल है, ठीक है जी। 10,000 सैंपल साइज, यानी 10,000 सैंपल हैं, और हर सैंपल में पाँच पाँच जो है, मैंने उसको वेक्टर एक्स से डिफाइन कर लिया। किससे कर लिया? वेक्टर, यहाँ पे मैं M1 कर रहा हूँ तो M1 से डिफाइन कर लेते हैं। सिस्टम जरा स्लो हो जाता है, M1 से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। यानी हमारे पास 10,000 जो है सैंपल साइज 5 है, ठीक है जी। तो हम उसको डिफाइन करते हैं, ये एक कमांड लिखने का तरीकेकार है। M1 एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, कंबाइंड, यानी हमारे पास जो 10,000 का डाटा लूप चलना है अब इसमें, ठीक है जी। लूप के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, I1 to 10,000। फिर हमने ये डिफाइन किया, पुरानी वाली डिफाइन किया हुआ है, ठीक है जी। और फिर हमने मीन इसका निकाला। अब देखें ये कमांड क्या डेवलप करती है हमें। अगर यहाँ मैं एंटर करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए। एक तो मैं ये M1 करता हूँ तो इससे क्या बनता है, ये देखें 10,000 सैंपल आ गया हमारा, ठीक है जी। ये हमारा जो है वो सैंपल 10,000 का रिपीट बार बार लूप बन। इसमें हमें SX करूंगा तो क्या आएगा जी, उसी तरह SX करूंगा तो ये 5 का सैंपल आ गया। यानी हमने एक उठाया था, डाटा लिया था एक्सेल से, एक्सेल से लेके तो हमने उस पे सारा कुछ अप्लाई किया। अगर हम खुद जो है वो डिफाइन करते हैं 10,000 नंबर, 5,000, 20,000, जितने भी नंबर डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं। उसमें से 5 का सैंपल लिया, अब इस पे सारा कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कुछ मैंने ऊपर किया है, मीन, मीडियन। मैंने मीडियन नहीं किया था, चलो मैं मीडियन कर देता हूँ, ठीक है जी। मीडियन, MEDIAN, मीडियन, एस एक्स, ठीक है, ये मीडियन आ गया हमारा। 10 मीडियन आ गया, इसका मीडियन निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है जी। ये था हमारी सिमुलेशन स्टडी थी। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं कि हम टेक्निक कौन सी अप्लाई करते हैं। अब सिमुलेशन हम डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सिर्फ सिंपल थी कि अभी हमने सिंपल अप्लाई किया है। अब हम जो है सिमुलेशन स्टडी बाय करते हैं जी, सिमुलेशन स्टडी करते हैं क्या जी, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, नॉर्मल है जी। नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वही कमांड रहेगी, कुछ भी होगा, सिंपल से सिर्फ नॉर्मल का आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। ये मैंने कमांड उठाई, कमांड उठाने के बाद इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब डिफरेंस क्या है, देखें। पहले हमने सिंपली, ये वेरिएबल है X_N R नॉर्म, नॉर्मल के लिए है। 1,000 का सैंपल है, वहां पे 10,000 का लिया था। अब इसका मीन की स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, तो इसका मीन 0 है और वेरिएंस इसका 1 है। क्योंकि इसके दो पैरामीटर होते हैं, मीन और वेरिएंस। तो मीन 0 है और वेरिएंस क्या है, 1 है। तो बाकी सारा ये सिर्फ एक लाइन की एडिशन है, बाकी सारा कुछ वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था, ठीक है जी। हाँ जी, ये आ गया आपका, ये निकला है जी। अब इसमें आप उसी तरह मीन निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, SX_N आ गया। ये मीन ने इस तरह सारे स्टेटिस्टिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने 1,000 आर नॉर्म का सैंपल देखना चाहें तो वो भी आ जाएगा, ये दिखेंगे तो 1,000 सैंपल, ये सारा 1,000 सैंपल आपका आ गया। कि आपने स्टैंडर्ड आर नॉर्म से क्या मुराद है कि आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल में उसको कन्वर्ट कर लिया है। तो उसी तरह अब इस पे भी सारा कुछ हर चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिंपली आप कमांड वही रहेगी, अब आप करना चाहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल यहाँ पे मैं बाइनोमियल, बाइनोमियल NP, इसके पैरामीटर क्या होते हैं, N और P।
एन और पी, इसके पैरामीटर एन और पी होते हैं। इसके पैरामीटर क्या होते हैं जी? नॉर्मल के म्यू, चलिए मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, तो ढूंढना पड़ना है। मीन और वेरिएंस आ गया, ठीक है जी। अब मैं ये बाइनोमियल का जो है वो लेके जा रहा हूँ जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैं अगर ये स्टैटिक लगा देता हूँ तो ये फिर कमांड ऑपरेट नहीं होगी, ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने ये अब बाइनोमियल का उठाया है जी, बाइनोमियल का उठा लिए, इसको एंटर करूंगा तो ये बाइनोमियल हो गई। अब इसका भी मीन ले लेता हूँ, एक्स अंडरस्कोर एन एस एक्स अंडरस्कोर बी, मैं बी डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे दिया उसको, ये मीन निकल आया जी। मीन इसका 1 होगा, ठीक है जी। अगर मैं इसका एस एक्स अंडरस्कोर बी करता हूँ तो ये फिर एस एक्स अंडरस्कोर बी नॉट फाउंड, ये, और अगर मैं इस पे एक्स अंडरस्कोर बी करता हूँ तो फिर क्या आएगा जी? ये देखें, ये आ गया जी, 1000 का जो है वो डिफाइन हो गया है। अच्छा, ये एक्स एक्स डैश अंडरस्कोर बी, तो ये 5 सैंपल जो हमने लिए थे बाइनोमियल के, ठीक है जी, ये 5 सैंपल उसके आ गए, ठीक है जी। ये उसके अब सैंपल्स जो 1000 जो है साइज के एन का 5 है, तो इस तरह आगे हम नेक्स्ट इसका निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। मीन निकाल सकते हैं, मीन तो पहले निकाल लिया हमने। हम इसका लेट्स सपोज मीडियन निकाल लेते हैं, मीडियन एक्स एस अंडरस्कोर बी, ये मीडियन निकल आएगा। एस एक्स अंडरस्कोर, मीडियन स्पेलिंग गलत लिखा गया, मीडियन, मीडियन, MEDIAN, मीडियन, एस एक्स भी आ गया, ठीक है जी। मीडियन भी इसका जो है 1 आ गया इसका। अब इसके बाद ये हमने सबसे पहले नॉर्मल अप्लाई किया, इसके बाद हमने बाइनोमियल अप्लाई किया। अब हम अप्लाई करते हैं जी, काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। काई स्क्वायर जो है इसका, काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं, काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं जी। इस पे भी हम जो है बैक पे स्लैश लगा लेते हैं, और इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है जी? एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है जी इसका, इसका एक ही पैरामीटर होता है, ठीक है जी। ये का स्केयर आ गया, इससे हम अब कॉपी करते हैं, ये का स्केयर की फाइल, ये सारा उसका आ गया जी का स्केयर का। अब सिर्फ चेंज क्या है जी? सिर्फ यहाँ पे चेंज है, ठीक है जी। यहाँ पे बाइनोमियल था, यहीं पे नॉर्मल था, और यहीं पे आपका जो है वो का स्केयर का आ गया। अब इसको भी एंटर करेंगे, क्या जी? तो इसमें आ गया जी आपका, इसका भी मीन निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? एस एक्स अंडरस्कोर CH काई, काई स्केयर का जो है वो मीन निकल आएगा जी। ये इसी तरह हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स सारे के सारे अब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पॉइजन लेना चाहेंगे तो ये पॉइजन क्या है जी? इस पे मैं यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा देता हूँ पॉइजन, यहाँ ये इसका N है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। इसका क्या होता है? मीन होता है जी लेमडा, लेमडा इसका, ये कॉपी किया हमने, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अब ये भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो गई जी। अब इसका भी हम जो है वो पॉइजन, अगर मैं कहूँगी एक्स
पॉइजन POI, ये देख खुद ब खुद उसने दे दिया जी, पॉइजन आ गया। ये सारा 1000 सैंपल आ गया। मीन निकालना चाहें इसका तो क्या आएगा जी, SX अंडरस्कोर, इसमें इसने हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पॉइजन लेना चाहिए था। अब ये 44 आ गया, ठीक है जी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉइजन के लिए चेंज कर दूं, इसको M कौन सा चल रहा था, M, हाँ इस पे चेंज नहीं हुआ, पॉइजन करता हूँ जी इसको मैं, ठहरे जरा, पॉइजन को करता हूँ जी X अंडरस्कोर पॉइजन, जो मर्जी रख सकते हैं, जो आप POISSON, पॉइजन आ गया जी। यहाँ भी अंडरस्कोर POISSON, एक मिनट पर डिफाइन करना पड़ेगा, फिर खुद ही ले लेगा। PO, ये देखें खुद ब खुद, एक मिनट पर डिफाइन करना पड़ेगा, खुद ब खुद ले लेगा, ठीक है जी। तो मीन आ गया जी SX अंडरस्कोर पॉइजन, ये आ गया जी। नहीं जी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और ये हमारा था, ठीक है जी। ये हमारा था जी लास्ट वाला। आज जो हमने किया है जी, सिंपल, सबसे पहले हमने एक एक्सेल फाइल थी आर्ट स्टूडियो में इंपोर्ट किया है, उसका एक कॉलम हमने पकड़ा है, ठीक है जी। एक कॉलम पकड़ने के बाद उस पे हमने डिस्क्रिप्टिव अप्लाई किया है, ठीक है जी। कैसे वो कॉलम लेते हैं, उसका सैंपल जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। उस पे फिर डिस्क्रिप्टिव, अगर कोई वैल्यू देखना चाहे आपने लिए कहाँ कहाँ है, तो वो हमने देखी है। इसके बाद फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लिया है, नॉर्मल अप्लाई किया है, फिर उसके बाद आ गया जी नॉर्मल आ गई, फिर ये आ गया जी नॉर्मल का, ये आ गई बाइनोमियल आ गई, ये फिर आ गया जी का स्केयर आ गया, और लास्ट पे भी हमारा जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।